Hello everyone, I am Aradhana Singh and today we are going to learn about the chapter. Well, before we start, let me tell you about uh, sea level. Well, आप जानते हो ऑलरेडी sea level क्या है. So, sea के level को हम ज़ीरो मानते हैं और sea के level से नीचे के distance को हम नेगेटिव लेते हैं. ऊपर के distance को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. सो अगर हम सी लेवल से 750 मीटर ऊपर हैं तो ये 750 मीटर प्लस 750 मीटर होगा. अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 3/4 किलोमीटर, राइट. बट मान लीजिए अगर हम सी लेवल से 750 मीटर नीचे हैं तो ये डिस्टेंस क्या होगा? -750 मीटर. यानी कि -750 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू -3/4 किलोमीटर. वेल स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स में पढ़ा है, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़े हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल भी पढ़े हैं. एंड 3/4 एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. बट फ्रैक्शन में कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि फ्रैक्शन नेगेटिव भी होते हैं. बट नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं रियल लाइफ में. ओके सो ये नेगेटिव फ्रैक्शन को हम किस ग्रुप में रखेंगे, हमारी नंबर फैमिली में कहाँ रखेंगे? लगता है हमें अपनी नंबर फैमिली को एक्सटेंड करनी पड़ेगी. All right. So yes, today we are going to learn about rational numbers. Okay, so natural number आपको पता है, counting numbers. So starting from 1 going till infinity, जो 1 से start होते हैं infinity तक जाते हैं. Okay, numbers are endless. तो 1 से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं. ठीक है. और काउंटिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब भी आपने काउंटिंग सीखी बचपन में तो आपने 1 से काउंटिंग सीखी है ना. आप सभी याद कीजिए. सो आपने जब भी काउंटिंग सीखी 1 से सीखी. ऐसा कभी नहीं सीखा कि 0 1 2 3 4 5. नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. सो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. ठीक है. होल नंबर की फैमिली थोड़ी बड़ी है नेचुरल नंबर से. होल नंबर में सिर्फ एक मेंबर ज्यादा है नेचुरल नंबर से और वो एक मेंबर कौन है? जीरो. तो अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं नेचुरल नंबर की फैमिली के साथ तो वो एक बड़ी फैमिली बन जाएगी और उसको कहेंगे होल नंबर की फैमिली, जिसमें हमारे साथ नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी पर खत्म होंगे. देन जैसा कि आपने देखा है स्टूडेंट्स, हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का नंबर लाइन देखें, ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो गया, 1 2 3. हमने क्या रिप्रेजेंट किया? होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया. बट अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, जैसे कि -1, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, तो ये हमारे जब इंक्लूड हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स भी को भी हम इंक्लूड कर लेंगे किस फैमिली में? होल नंबर की फैमिली में. तो फैमिली थोड़ी और बड़ी हो गई और ये फैमिली कहलाएगी अब इंटीजर्स की फैमिली. इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर जेड से. ओके. सो इंटीजर्स में हमारे क्या क्या आ गए? नेगेटिव नंबर्स आ गए, -1 -20, ठीक है, जीरो. होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया. ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स में आ गए. अब अभी अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन जैसे नंबर भी हैं, राइट. एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आपने देखे, नेगेटिव डेसिमल्स भी होता है. डेसिमल भी हमने पढ़ा और डेसिमल नेगेटिव होता है ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन नेगेटिव डेसिमल नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं तो नेगेटिव डेसिमल्स भी होंगे. आपने टेम्परेचर देखा होगा -0.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके, तो नेगेटिव नेगेटिव डेसिमल्स भी आपको देखने को मिल रहा है. तो इनको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? हमारी फैमिली और बड़ी हो रही है. अब हमने सिर्फ इंटीजर्स तक नंबर देखे. अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो कि ना ही इंटीजर हैं, ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, इनको कहाँ रखें? तो फैमिली को हम थोड़ा और बड़ा करेंगे और इस बड़ी फैमिली का नाम होगा रैशनल नंबर. इस रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शंस आ जाएंगे. ओके. फ्रैक्शंस के अलावा डेसिमल्स आ जाएंगे. डेसिमल और फ्रैक्शंस के अलावा नेगेटिव डेसिमल एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे. ओके. तो ये बड़ी फैमिली को हम कहेंगे रैशनल नंबर, फैमिली ऑफ रैशनल नंबर. नाउ रैशनल नंबर है क्या? व्हाट आर रैशनल नंबर?
सो रैशनल नंबर को का डेफिनेशन जो है जस्ट 3 पॉइंट्स में आप लिख सकते हो. रैशनल नंबर जो है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज रैशनल नंबर. और पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. ओके. तीसरा तीसरा डेफिनेशन तीसरा पॉइंट क्या है कि पी और क्यू, यहाँ पे पी और क्यू जो है वो को प्राइम्स है. एक चीज और मैं बता दूं कि रैशनल नंबर में जो पी और क्यू होते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये पी और क्यू होते क्या, इंटीजर्स होते हैं. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ओके. एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. को प्राइम्स वैसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई नहीं होता. दे आर नॉट ऑलवेज प्राइम. ये हमेशा जरूरी नहीं कि ये दोनों प्राइम ही हो. ठीक है. एक पेयर ऑफ नंबर होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा, जिनका एचसीएफ वन होगा. दैट आर कॉल्ड को प्राइम्स. नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो क्या अगर हम लिखें वन, क्या हम वन को रैशनल नंबर कह सकते हैं? ऑब्वियसली यस, कह सकते हैं. क्यों? चेक करेंगे पहला कंडीशन. क्या पी बाई क्यू में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वन बाई वन. यस. क्या क्यू जीरो नहीं है? नीचे का डिनोमिनेटर जीरो नहीं है. करेक्ट. पी एंड क्यू को प्राइम है. वन और वन का सिर्फ वन ही है. यस. क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? सो जीरो को क्या हम जीरो बाई वन में या फिर रैशनल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं? यस, जीरो बाई वन लिख सकते हैं. और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो नीचे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है. ओके. पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. जीरो और वन को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर वन है. करेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. इसके अलावा और भी बहुत सारे रैशनल नंबर हो गए. 4/5, -7/10, 8/11, ओके, 13/5, -2.5. ओके. सो जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, -5, इंटीजर्स हों, होल नंबर हों, नेचुरल नंबर हों, रैशनल नंबर हों, नेगेटिव फ्रैक्शन हो या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, नेगेटिव डेसिमल नंबर हो या पॉजिटिव डेसिमल नंबर हो, ये सभी आपके रैशनल नंबर हैं. ओके. ऑलराइट. सो आइए आ जाते हैं आगे. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको कहेंगे? इक्विवेलेंट मतलब कि सेम सेम फ्रैक्शन को, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो. अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज 5/4, ओके, 5/4 आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है. इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है. सो वैसे रैशनल नंबर जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो उनको हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है. अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है. इक्विवेलेंट मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है. वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सेम आ जाएगा हमारे पास. टू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आया. 10/8. देन हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/4 को 3 से. कितना आया? 15/12. सो 10/8, 15/12. इसी तरह आप जितनी बार नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे उतनी बार आपको इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा. बस ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 25/20. ओके. सो 25/20 यहाँ पे आप देख रहे हो. एंड ये हमारे हो गए 3 रैशनल नंबर्स जो अभी तक हमने फाइंड आउट किए हैं. नाउ फोर्थ रैशनल नंबर और भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सो रैशनल नंबर आप समझ गए. किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर, जैसे कि अगर आपको 2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है तो फिर आप उसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? 1 ले सकते हो डिनोमिनेटर. ठीक है. और फिर इन दोनों को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ. अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10/5. ओके.
इसी तरह आप 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो उतनी बार आप मल्टीप्लाई करके उतनी टाइम्स आप रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे देखिए, जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, सो मैं इनको सिंप्लीफाई कर रही हूँ अब। लेट मी चेंज द कलर, यस। सो मैं 8 और 10 दोनों आपके 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, क्या मिला हमें? वापस से 5/4 मिल गया। ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल आउट होंगे। 3 5 आर 15, 3 4 आर 12, वापस से 5/3 मिल गया। ये दोनों 5 से कैंसिल आउट होंगे। 5 5 आर 25, 5 4 आर 20। तो देख रहे हो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम ही आ रहा है। इनको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 2 आर 10, 5 1 आर 5, वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/1 आ गया, यानी कि 2 आ गया। सो ये सेम फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सेम है। नेक्स्ट आ जाइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो सारे, अब आप देख रहे हो कि बड़ी जो फैमिली है, सबसे बड़ी अभी तक जो हमने फैमिली पढ़ी है नंबर की, वो है रैशनल नंबर की फैमिली, जिसमें आपके सारे नंबर आ जा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव डेसिमल्स, ये भी रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं -1, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया -7, -7/2, ओके, -2.5, ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर हो गए। पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर हम सिर्फ 1 लिखें, 7 लिखें, 7/2 लिखें, तो जिनके साथ प्लस साइन लगा हुआ है, जिनके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे, और जिनके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है उनको हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हो, ठीक है, -7/6 लिखा हो, -7/6, तो ये तो सही है, बट अगर लिखा है -7, सॉरी, 7/-6, ओके, 7/-6, तो ये माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात बराबर है, लेकिन जनरली हम कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर के साथ माइनस साइन को लिखते हैं। So these are negative and positive rational number. So next we are going to learn about rational number on number line. Okay. So rational number, like let's draw a line. पहले आपको एक line draw करनी है, mark करना है आपको 0. ओके, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, 0 के राइट साइड रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 0 के लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स टेक अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो एक नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, लेट मी चूज द कलर। सो लेते हैं 4/5। ओके, 4/5, या आप ध्यान से देखो, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तो 0 के बाद यहाँ पे हम 1 मार्क करते हैं, और इनके बीच हम कितना डिविजन्स बनाएंगे? डिनोमिनेटर में जो आपको नंबर दिख रहा है उतने डिविजन्स बनाएंगे, 5 डिविजन्स बनाएंगे। 5 डिविजन्स बनाने के लिए हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, सो देखिए 1 2 3 4, 5 डिविजन्स बन गए। नाउ 0 के बाद से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 0 को छोड़ के। सो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में 4 है, तो 0 को छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4, सो ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 4/5 को। सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर 4/5 को ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया। अगर आपको नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ, लाइक -5/3 ले लेते हैं, -5/3, ओके,
इस -5/3 को ध्यान से देखिए, ये तो इम्प्रॉपर लग रहा है ना, तो इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 3 1s आर 3, 1 होल, 3 2s आर सॉरी 2 रिमाइंडर आपका बच जाएगा, 1 होल 2/3। ओके, सो -1 होल 2/3 मतलब -1 से थोड़ा ज़्यादा है ये, तो ये -1 और -2 के बीच लाई करेगा, -1 एंड -2 के बीच लाई करेगा, एंड ये है ऑर्डर इनका। सो 0 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे -1 एंड -1 के बाद यहाँ लिखेंगे -2। सो -1 और -2 के बीच हम कितने डिविजन्स बनाएंगे, डिनोमिनेटर में देखिए 3 डिविजन्स बनाएंगे। सो मैंने बनाई यहाँ पे, मैंने ड्रॉ के लिए किए 2 लाइन्स, 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। ओके, नाउ इसके न्यूमरेटर में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो आप सॉरी 2 लिखा है, तो आपको क्या काउंट करना है, -1 से 2 काउंट करके आप किधर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे। सो 1 2, यहाँ आपको मिला 2, सो दिस इज -1 होल 2/3। ओके, -1 होल 2/3। Okay, now let's move ahead. So standard form. What is standard form of rational number? So standard form यानी कि simplest form होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर वो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो जो नेगेटिव साइन है वो आपका न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। तो 2 कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। पहला कंडीशन आपको चेक करना है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, इज द रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इज द गिवन नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। ओके, सो अगर मैंने लिखा है 13/15, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब है कि क्या ये और छोटा हो सकता है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर ये और छोटा हो सकता है तो जरूर इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को कैंसिल आउट करेगा, बट अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो 15 और 13 को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर नहीं है, 13 एंड 15 ये दोनों को प्राइम है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, सो दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। फिर दूसरा आपको साइन चेक करना है, दूसरा आपको साइन चेक करना है। अगर लिखा है -13/15 तब तो ठीक है, बट अगर लिखा है मान लीजिए 7/-9 तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको क्या करना है, माइनस साइन को ऊपर लिखना है, -7/9, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लस ये भी चेक करना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 7 और 9 को डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक और नंबर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं लिखूं 15/35, ठीक है, तो देख रहे हो आप ये दोनों के कॉमन फैक्टर 5 है जो कि क्लियरली विजिबल है, ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जिसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 5 से। So 5 3s are 15 and 5 7s are 35. Okay. So हमें क्या मिला, 3/7 मिला। Excuse me. Now 3/7 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये और छोटा नहीं हो सकता। So now the rational number is in स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर के पास होना चाहिए। अगर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, मान लीजिए 3/7 की जगह हम लिखते हैं -3/-7, है ना, तब ये माइनस माइनस कट के तो पॉजिटिव हो जाते हैं, 3/7 देते हैं आपको। बट एक नेगेटिव साइन है तो वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करें, अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे कंपेयर करें, ठीक है। तो देखिए कितने तरह के रैशनल नंबर को आपको कंपेयर करने को आ सकता है। पहला अगर हम लेंगे सेम डिनोमिनेटर वाला रैशनल नंबर, जैसे कि 4/3 एंड 7/3, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, आपको कहाँ ध्यान देना, आपको बस न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट फोकस ऑन द न्यूमरेटर। सो 7 और 4 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है,
सो 7/3 इज ग्रेटर देन 4/3। दूसरा क्या आ सकता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर। ओके, okay, let me change the color. So 7/9 and 8/11, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो वैसे तो हैं बहुत सारे तरीके, बट सबसे जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता दूं, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हो 9, ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 9 8 आर 72, और ये 72 हम कहाँ लिखेंगे, जिधर हमारा न्यूमरेटर है 8 है, तो हमने यहाँ लिखा 72। ठीक है, फिर ये डिनोमिनेटर आपका 8 का डिनोमिनेटर 11, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से। ठीक है, 11 7 आर 77, एंड यहाँ मैंने लिखा 77, कहाँ लिखेंगे, जिधर न्यूमरेटर है। अब 77 और 72 को कंपेयर कीजिए, कौन बड़ा है? 77 बड़ा है, राइट? सो 77 बड़ा है तो हम एरो किधर लगाएंगे, 77 की तरफ लगाएंगे, यानी कि 7/9 इज ग्रेटर देन 8/11। दूसरा तरीका क्या है कि 9 और 11 का एलसीएम लीजिए, 99 आ जाएगा, दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और फिर आप यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 9 और 11 का एलसीएम हो गया 99, तो 7/9, यहाँ 99 लाने के लिए आप क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, 77/99। और 8/11 में 99 लाने के लिए क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 72/99। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका रैशनल नंबर बड़ा होगा। तो ये हो गए आपके दो कंडीशंस। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दो नेगेटिव रैशनल नंबर दिए हुए हैं, -5/3 एंड -4/7, तो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 7 आर 35, तो यहाँ लिखा -35, 3 4 आर 12, -12, -35 बड़ा या -12? सो नेगेटिव नंबर्स में आप जानते हो जो जीरो के ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो -12 बड़ा है, मतलब कि -4/7 बड़ा है। दूसरा टेक्निक क्या होगा, 7 और 3 का एलसीएम लीजिए, 7 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप 21 लाने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, तो 5/3 इंटू 7, यहाँ -5 है, इंटू 7 कितना हो गया, -35/21। दूसरा हो जाएगा आपका 4/7 इंटू 3 इंटू 3, -12/21, यहाँ माइनस है। नाउ अगर ये दोनों पॉजिटिव होते 35/21, तो 35/21 बड़ा होता, एंड 21 12/21। ओके, बट ये दोनों है नेगेटिव, तब उल्टा हो जाएगा, -12/21 बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं दो रैशनल नंबर को। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। सो दो रैशनल नंबर के बीच कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट किया जाए। ओके, अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका बहुत आसान है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है दो रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, सो इनके बीच सिर्फ एक रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 3 + 4 कितना हो गया, 7, 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 7/2, इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच लाई करेगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.5, और ये 3 और 4 के बीच लाई करेगी। ठीक है, तो एक नंबर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, 7/2 लिख सकते हो। ठीक है, 7/2 इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4।
एक और नंबर ले लेते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 एंड 3/4। इन दोनों के बीच हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो कौन बड़ा है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड 1 4, यहाँ पे 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड 3 6, यहाँ 6 आएगा। तो ऑब्वियसली 3/4 बड़ा है 1/2 से। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 4 लिखा यहाँ पे, 2 2s आर 4, 2 प्लस 4 1s आर 4, कितने हो गए? 5/4 हो गए। 5/4 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाइड 1/2, ठीक है। कितना हो गया ये? 5/8। सो 5/8 जो नंबर है हमारा रैशनल नंबर, ये 1/2 और 3/4 के बीच लाई करेगा। ओके, किसके बीच लाई करेगा? 1/2 एंड 3/4 के बीच। ओके, नाउ मान लीजिए एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है। अगर रैशनल नंबर दिया हुआ, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 0 एंड 1 के बीच आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 0 एंड 1, मान लीजिए इनके बीच आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आप इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, तो 0 को 0/1 लिखिए, 0/1 0 ही आएगा, एंड 1/1 आपका 1/1 यहाँ हो गया। अब 0/1, 0/1, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। आपको अगर 4 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने 1/1, इनको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये हो गया हमारा अगेन 0/5, और ये हो गया हमारा 5/5, ठीक है। 5/5 1 देता है, 0/5 0 देगा, तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं हुए। लेकिन इनके बीच अब हम 4 रैशनल नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 0/5 के बाद आएगा 1/5, 1/5 के बाद आएगा 2/5, 2/5 के बाद आएगा 3/5, 3/5 के बाद आएगा 4/5, और उसके बाद आएगा 5/5, है ना। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और आपको मिल गए 4 रैशनल नंबर। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज ओके, सो मान लीजिए 2/5 एंड 3/4 है, 2/5 एंड 3/4। सो 5 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। हम पहले एलसीएम लेंगे इनका, तो 20 हम लाने की कोशिश करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में। 2/5, 5 इंटू 4 20, एंड 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8, 8/20। इसी तरह 3/4, सो 4 5s आर 20 एंड 3 5s आर 15, ठीक है। सो 15/20। अब इनके बीच में आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। तो 4 नंबर तो हमने ऐसे ही लिख लिए जो कि 8/20 से बड़े हैं और 15/20 से छोटे हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना टॉपिक पढ़ा। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।